हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द ड्राइवर सीट। टीवीएस ने अभी रिसेंटली टीवीएस ऑर्बिटर इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी इलेक्ट्रिक टू व्हीलर स्कूटर रिवील किया है, जबकि उनके पास एक वन ऑफ द बेस्ट एंड कुछ महीने से टॉप पे सेलिंग हो रहा है iQube का रेंज है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट iQube का एक रेंज बहुत डाइवर्स एंड उनका एक ऐसा रेंज है जो कि हर किसी के एक यूज केस क्राइटेरिया को केटर करता है। तो ऑर्बिटर का क्या वैल्यू है या ऑर्बिटर क्या नीश को सपोर्ट करता है? ऑफ कोर्स अगर इतना बड़ा जायंट है एंड दे नो द इंडियन मार्केट, तो कुछ ना कुछ चीजें हुई होंगी। ऑफ कोर्स आपको शायद ये बहुत क्वेश्चनेबल रहेगा, बिकॉज कहीं ना कहीं मुझे भी ये क्वेश्चनेबल था कि ऑर्बिटर का जरूरत क्या है और ये जो प्राइस पॉइंट और जो ये ऑडियंस को केटर कर रहा है, क्या उसको वाकई जरूरत है, क्या उनके पोर्टफोलियो में आज भी नहीं है। तो आज इन डिटेल बात करेंगे ऑर्बिटर के बारे में और क्या ये कौन सी नीश को सपोर्ट करता है और इसके साथ हमारे को क्या एक्सपेक्टेशंस होने चाहिए इन फ्यूचर, और ये ऑर्बिटर जो लाइन है इसका क्या सिग्निफिकेंट वैल्यू है फॉर टीवीएस एट दिस पॉइंट एंड इन द फ्यूचर। तो बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो। आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक कीजिए, अच्छा नहीं लगता है डिसलाइक कीजिए, रीजन बताइए क्यों अच्छा नहीं लगता है, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो शेयर कीजिए, बिकॉज अगर किसी को लेना है न्यू व्हीकल तो ये उनके लिए बहुत अच्छा एक इंफॉर्मेटिव वीडियो एज वेल एज एक बहुत अच्छा नॉलेजेबल वीडियो रहेगा, जिससे वो अपना डिसीजन फॉर्मली बना सकते हैं। तो बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो एंड सी यू। स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। टीवीएस ऑर्बिटर एक ऐसा व्हीकल है जो अंडर 1 लाख आता है। अब यहाँ पे कुछ प्लेयर्स हैं, इनफैक्ट टीवीएस के ही iQube का जो 2.2 किलोवाट का एक वेरिएंट है वो 1,08,000 1,06,000 का आता है, डिपेंडिंग आप किस लोकेशन पे हो या किस सिचुएशन कौन से आरटीओ टैक्स ब्रैकेट पे या कौन से रीजन पे आते हो, तो आपको 1,06,000 से 1,08,000 जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं फेयरली उसमें था, अच्छा इसका यूज केस है, गाड़ी बहुत अच्छी है, तो फिर इसका क्या जरूरत था। एंड जहाँ पे हम चेतक को देखते हैं, एथर रेस्डा को देखते हैं एंड अभी बजाज हीरो VX2 के वेरिएंट्स देखते हैं, ये तकरीबन 1 लाख के मार्क को या रीच करते हैं, थोड़ा सा 2-5,000 10,000 के आसपास ऊपर जाता है, बट दे गिव अ वैल्यू प्रोपोजिशन। तो टीवीएस ऑर्बिटर क्यों चाहिए? अब टीवीएस का जो बेनिफिट है, एक तो इसका रेंज है 3.1 किलोवाट आवर आता है एंड द कॉन्स आर इसका जो प्रैक्टिकलिटी एस्पेक्ट है वो बहुत अच्छी चीज है, बट इसमें ब्रेकिंग परफॉर्मेंस और जो इसका इंजन कैप परफॉर्मेंस है वो इसके कॉन्स में आता है, बिकॉज इसका टॉप स्पीड 68 किलोमीटर पर आवर का है एंड जो इसका रेंज है 158 किलोमीटर है। इसका अंडर स्टीज स्टोरेज 34 लीटर्स का है। अब वो कितना यूजेबल होगा वो तो देखने वाली चीज है, और जो इसमें चार्जर है वो iQube वाला ही चार्जर है जो हमको मिलता है। तो अब इसका क्या जरूरत था? तो सबसे पहली चीज ये एक अपने को एस्टैब्लिश कर रहे हैं फॉर अ यूथ आने वाले जो फर्स्ट टाइम बायर्स है या फिर जिनका बहुत ज्यादा यूज केस नहीं है बट दे वांट अ फंकी लुकिंग स्कूटर। तो सबसे पहली चीज ये है। सेकंड, ऑर्बिटर को जिस तरह से डिजाइन किया गया है, ये एक ऐसा डिजाइन है जो निम्बल है, जो लाइट वेट है एंड ये वो सारे प्रैक्टिकलिटी को टारगेट करता है जो कि एक फैमिली स्कूटर में होने चाहिए, यानी ये कम्यूटर थ्रू एंड थ्रू कम्यूटर स्कूटर्स है। इसके दो मोड जो है, इको और सिटी, वो भी सेम चीज आती है। इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम इज वेरी क्वेश्चनेबल। बाकी टीवीएस के जो एस कनेक्ट फीचर्स आते हैं कुछ इसमें आते हैं, कुछ के लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना है, बिकॉज उसका ऐप का शायद 99 रुपीज का प्राइस है। बता नहीं वो होगा नहीं होगा, बिकॉज अभी तक ऑफिशियल लॉन्च ये व्हीकल्स कस्टमर को डिलीवरी नहीं मिली है। अब द पॉइंट इज ये किसके लिए? तो सबसे पहली चीज, अगर आप फैमिली यूजर हैं, अगर आप बहुत ज्यादा हैवी व्हीकल नहीं उठा पाते हैं एंड आप शॉर्ट राइडर है, तो इसको उस तरह से डिजाइन किया गया है ये फैमिली का यूज केस के थ्रू एंड थ्रू होगा। एक केस इसका प्रैक्टिकलिटी है, सेकंड ये यूथ अपीलिंग है, बिकॉज ये बाकी ट्रेडिशनल स्कूटर से बहुत फंकी लुकिंग एंड एक डिस्टिंक्टिव फैक्टर पे आता है, तो वहां पे एक चीज आता है। बट इसकी जो दो कॉन्स है वो इसी के सबसे बड़े दुश्मन बने हैं। एक तो इसका जो पावर कैप है वो बहुत ज्यादा रिडक्शन पे है, बिकॉज सेम टीवीएस अगर 2.2 किलोवाट आवर का ही अगर उसमें परफॉर्मेंस आ जाता तो एक बहुत बड़ा डिजायरेबल फैक्टर हो जाता लुक्स एंड फीचर्स के साथ। एंड सेकेंड चीज है इसकी ब्रेकिंग, बिकॉज इसमें आपको डिस्क ब्रेक नहीं मिलता है और एक ही वेरिएंट मिलता है, तो यू डू नॉट हैव दैट कॉन्फिडेंस
कि आप इसको उतना अब्यूज कर पाओ एंड उसको उतना लेके जाओ। एंड दिस इज द की फीचर कि ये ज्यादा आप अब्यूज नहीं कर सकते हो। तो अगर आपके फर्स्ट टाइम ओनर है, यूथ हो जिसको ऐसा डिजाइन लैंग्वेज पसंद आता है, तो ये उन ऑडियंस की नीश के लिए सेपरेट बन जाता है। बाकी अगर नहीं लेना है तो उनके लिए ट्रेडिशनल स्कूटर्स तो है ही। हमने एक्चुअली इलेक्ट्रिक वीडियो के ऊपर बनाया था कि विच वन यू शुड चूज, और वो आज भी रिलेवेंट होता है एंड वो बहुत ज्यादा आपको डिटेल्स देगा। आज भी अगर आप मुझे देखो तो टीवीएस iQube इज मच बेटर एंड मच मोर इक्विप्ड एंड मच मोर यूजेबल विथ ऑल द प्रैक्टिकलिटी जो ऑर्बिटर आज देता है। सिर्फ ऑर्बिटर एक ही चीज में एक्सेल करता है iQube के कंपेयर में, वो है उसका डिजाइन लैंग्वेज एंड उनका फंकी लुकिंग जो न्यू एज डिजाइन है, जो कि शायद यूथ को अपील कर सके। एंड द फैक्ट इज कि ये बहुत ज्यादा वेटेड नहीं है एंड ये फैमिली यूज केस में, तो कोई ऐसे पेरेंट्स है जो बहुत ज्यादा फियरफुल है या फिर एक ऐसे लोग हैं जिनको बहुत ज्यादा कम्यूट करना है बट इन द कम्यूटिंग रेंज, कि भाई आपको 30 किलोमीटर जाना है बट सिटी के लिमिट्स के अंदर ही आता है एंड यू हैव दैट, तो एक क्रूज कंट्रोल का ऑप्शन है जो आप यूज कर पाओगे। बट फिर भी ये ब्रांड ने अपना एक स्टाइल लैंग्वेज सेटल कर दिया है, एक नेम प्लेट सेटल कर दिया है, और हम इसके जब हायर वेरिएंट्स या फिर अपग्रेडेड वेरिएंट्स लेके आएंगे जो कि एक स्टाइलिश एंड अपीलिंग यूथ को जाएगा एंड उनका एक ट्रेडिशनल iQube का नेम प्लेट एंड वो एक सेटल्ड है जो कि वो बाकी मासी ऑडियंस को केटर कर सकता है। तो टीवीएस इज प्लेइंग वेरी स्मार्ट बिकॉज अब ये हिट हो या नहीं हो, बट टीवीएस ने स्टैब्लिश कर दिया है कि उनका एक स्कूटर जो है वो बहुत मास मार्केट, फैमिली अपीलिंग एंड जेनेरिक स्कूटर लाइक है, और एक यूथ अपीलिंग, फंकी लुकिंग एंड कुछ ऐसे एलिमेंट्स के साथ आता है जो डिस्टिंक्टिवली अलग है फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द हिस्ट्री। तो दिस इज द एंटायर स्टोरी ऑफ ऑर्बिटर। आई होप आपको बहुत ज्यादा अच्छा लगा होगा। बट अगर आप मुझे पूछो तो एथर रेस्टा इज समथिंग दैट आई वुड गो फॉर एंड बजाज। बाकी मैंने पूरा इन डिटेल उसका वीडियो बनाया, मैं डिस्क्रिप्शन में भी वो वीडियो का लिंक डाल दूंगा, आप वो भी देख लीजिए। एंड दिस इज जस्ट एन एक्सप्लेनरी कि इज टीवीएस ऑर्बिटर फॉर यू और नॉट। अगर ये यूज केस आपका चलता है, अगर आपको बहुत ज्यादा पावर का नीड नहीं है एंड अगर आपका कम्यूटिंग बहुत ज्यादा लेती है, तो दिस इज द कम्यूटर स्कूटर टू गो फॉर, बिकॉज इलेक्ट्रिक में आप बहुत ज्यादा पैसा भी बचाओगे। क्रूज कंट्रोल से 30-20 किलोमीटर का जो रेंज आपका रहेगा वो बहुत इजीली जाएगा। एंड अगर इसमें बहुत ज्यादा पावर नहीं है तो आप ये स्कूटर को बहुत ज्यादा अब्यूज नहीं कर पाओगे। तो यू ऑलरेडी हैव अ सेफ राइडिंग, एक बहुत प्लश राइडिंग, कंफर्टेबल राइडिंग है, सीट बहुत अच्छा है, आप बहुत अच्छे से बैठ पाओगे एंड यू कैन जस्ट गो फॉर किलोमीटर्स एंड माइल्स आफ्टर माइल्स just with this scooter and you will not regret it because TVS ने एक बहुत अच्छा स्कूटर बनाया है, बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छा है एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट ये जिस ऑडियंस को केटर करता है, आई सी अ यूज केस एंड ये ऑलरेडी एक नेम प्लेट एंड जैसे मैंने कहा कि एस्टैब्लिश करता है TVS के सारे इन फ्यूचर प्रोडक्ट्स के साथ। बाकी व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दिस, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स बिलो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, अच्छा नहीं लगा होगा डिसलाइक कीजिए, रीजन बताइए एंड अगर सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, ये वीडियो शेयर कीजिए बिकॉज अगर किसी को लेना है स्कूटर एंड वो कुछ इस कंफ्यूजन में है या फिर डिसीजन मेकिंग में नहीं है, तो वो ये या फिर हमारा इलेक्ट्रिक 110cc का जो स्कूटर का है कि विच इलेक्ट्रिक स्कूटर टू बाय, वो देख सकता है एंड दे कैन मेक द डिसीजन। सो सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव एंड एक कंक्लूजन फ्री दे रहा होगा कि व्हाई डज ऑर्बिटर एग्जिस्ट फॉर अ वेरी पर्टिकुलर पर्पस। वो ब्रांड को और एक पोर्टफोलियो बना रहा है और हमारे को एक प्लेयर मिल रहा है इन द इलेक्ट्रिक सेगमेंट ताकि और कॉम्पिटिशन स्टिफ हो एंड वी एज कंज्यूमर गेट मोर बेनिफिट। सो दिस वाज द वीडियो। आई होप आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। हैव अ नाइस डे, टेक केयर एंड बी हैप्पी।